हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेन रूल बेस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेन रूल से रिलेटेड सॉल्व किए टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बेसिक से शुरुआती से एकदम मतलब बेसिक से ले रहे हैं। y इक्वल टू है रूट अंडर साइन एक्स, हमको dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें देखिए dy अपॉन डी एक्स हमको निकालना है इक्वल टू। सबसे पहले इसमें देखिए दो फंक्शन हम मान लेते हैं, एक रूट है और एक रूट के अंदर है। तो इसमें सबसे पहले बाहरी चेन रूल में नियम है, जो बाहरी पार्ट होगा उसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। बाहरी पार्ट मतलब क्या, इसमें देखिए रूट है तो बाहर है और उसके अंदर साइन है। तो इसको हम क्या लेंगे, डी अपॉन डी, अंदर वाला पार्ट को यहां लिखेंगे। अंदर में क्या है, साइन एक्स, बस यही ट्रिक याद रखना। इनटू जिसका करेंगे बाहरी वाला पार्ट रूट अंडर साइन एक्स, फिर इनटू क्या करेंगे, अब साइन एक्स बच गया है। अब साइन एक्स का यहां पर भी देखिएगा, इसका बाहरी पार्ट क्या है, साइन है और अंदर वाला पार्ट एक्स है। तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। इसी तरह से करना है जितना भी पार्ट होगा। सबसे पहले बाहरी पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और अंदर वाले पार्ट की रिस्पेक्ट में करेंगे। इसको कहते हैं, इसमें कोई फार्मूला यूज उसको जो है वो समझ में नहीं आता है, सिर्फ ऐसे ट्रिक याद रखना। अब देखिए रूट साइन एक्स यानी रूट एक्स या कुछ भी रूट का होता है 1/2, याद रखना है, रूट अंडर साइन एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। रूट कॉस एक्स होगा तो उसका होगा 1/2 रूट कॉस एक्स। रूट टेन एक्स होगा तो उसका होगा 1/2 रूट टेन एक्स। मतलब रूट आम होगा तो 1/2 रूट आम, यही ध्यान रखना। इनटू अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसको 1 से यही हुआ आंसर। कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन 2 रूट साइन एक्स, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कॉस रूट अंडर साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें देखना है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसमें सबसे पहले देखना है, इसमें भी बाहरी पार्ट। तो इसका बाहरी पार्ट क्या है, कॉस, अंदर वाला पार्ट यहां से यहां तक रूट साइन है। बस ये ट्रिक मेरा याद रखना। तो डी अपॉन डी, आपको बोले थे अंदर वाला पार्ट को यहां पे लेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स। इसको पूरे को लिख देंगे यहां कॉस के साथ रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी। अब हमको रूट अंडर साइन एक्स का जैसे पहले किए फर्स्ट क्वेश्चन में, अब रूट अंडर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, पहले साइन एक्स को लेंगे तो यहां पर साइन एक्स लिखेंगे इनटू रूट अंडर साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, डी अपॉन डी साइन एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स इसके अंदर क्या है, साइन एक्स। बस इसी तरह करना है। अब यहां पर देखिए कॉस का, सिर्फ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। जो रूट अंडर साइन एक्स है उसको लिख देंगे, क्योंकि एक तरह से यहां क्या हो जाएगा, थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू रूट अंडर साइन एक्स का आपको पता है 1/2 रूट साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स।
अब यहां पर देखिए 2 रूट माइनस साइन रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम लिखेंगे तो माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट अंडर साइन एक्स, इसको कंबाइन कर देंगे तो ये होगा आंसर, फाइनल आंसर। अब ई रूट अंडर साइन एक्स नहीं कटेगा, ये याद रखना है, क्योंकि ई थीटा है, साइन के बाद है ई थीटा, तो थीटा कभी नहीं कटेगा यहाँ पर। ई रूट साइन एक्स है और ई साइन के साथ ई थीटा लगा हुआ है, इसीलिए इस दोनों को कभी काटना। तो देखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट जो हम बता चुके हैं। सबसे पहले देखिए इस पूरे का बाहरी पार्ट क्या है, कॉस, तो डी अपॉन डी, यहां पर पूरे लिखेंगे, सबसे पहले पार्ट पूरे लिखेंगे यहां पर, कॉस रूट अंदर कॉस रूट एक्स। अब बाहरी पार्ट कॉस है, कॉस के बाद जो भी पार्ट है उसको यहां पे लिखेंगे, जो ट्रिक हम बता चुके हैं, रूट अंदर है कॉस रूट एक्स, बस यही करना, और बाहरी पार्ट का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन फर्स्ट में होगा। अब देखिए, अब यहां से यहां तक ई पार्ट बच गया, यानी इसका यहां जो रहेगा वो यहां पे आ जाएगा, यानी डी अपॉन डी, पहले इसको लिखेंगे, क्या है पूरे पार्ट यहां पर, रूट अंडर कॉस रूट एक्स। मेरा ट्रिक को याद रखना है, देखिए पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे को यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट, मतलब जी बाहरी पार्ट का होता है तो पूरे को लिख देते हैं, और उसके बाद ये हो गया आउटर पार्ट और ये हो गया इनर पार्ट, तो इनर पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं और आउटर पार्ट तो ये है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। फिर देखिए अब इनर पार्ट में भी आउटर पार्ट और इनर पार्ट होगा, यानी इनर पार्ट में भी आउटर पार्ट और इनर पार्ट होगा। तो देखिए इसमें रूट है, रूट हो गया आउटर पार्ट, जिसमें रूट ओनली लगा हुआ रहेगा तो रूट होगा आउटर पार्ट, और रूट के अंदर जो होगा कॉस रूट एक्स, तो यहां पर लिखेंगे कॉस रूट एक्स, ये हो गया। अब फिर यहां पर आ रहा है, जब तक देखिए जब तक यहां पर एक्स नहीं आएगा तब तक करते ही रह जाएंगे, इसका ये नियम है, जब तक एक्स नहीं इस पार्ट में आ रहा है तब तक करते ही रह जाएंगे, इनर पार्ट आउटर पार्ट, इनर पार्ट आउटर पार्ट, बस यही ट्रिक को याद रखना। तो अब देखिए ये हो गया, अब इनटू, अब क्या करना है, अब इसमें देखिए कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, तो इसमें कॉस हो गया आउटर पार्ट और रूट एक्स हो गया इनर पार्ट, तो क्या लिखेंगे डी अपॉन डी रूट एक्स कॉस रूट एक्स, हो गया, बस यहां फिर हुआ। फिर अभी भी देखिए एक्स यहां पर नहीं आया है, अब लास्ट में क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स, अब एक्स आ गया, सिर्फ एक्स बाकी है, इनर पार्ट और रूट है आउटर पार्ट, तो रूट एक्स, बस यही तो ट्रिक याद रखना है, चेन रूल, कितनों भी बड़ा रहेगा इनर पार्ट आउटर पार्ट, इनर पार्ट आउटर पार्ट, जब तक कि एक्स नहीं आएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिर्फ जहां पे जो है यहां पर आउटर पार्ट का करना है, कॉस है तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, बाकी जो है उसको लिख देंगे रूट अंदर कॉस रूट एक्स, बस ये हो गया। इसका क्या होता है अब ये तुरंत बता चुके हैं, 1/2 दे के और जो भी रूट है इसको लिख देंगे, रूट जहां भी रहेगा तो क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स का क्या होता है तो माइनस साइन रूट एक्स, बस कॉस का क्या होता है सिर्फ आउटर पार्ट का ही करना रहता है यहां पर, बाकी यदि जो भी त्रिकोणमिति फंक्शन है ना उसका आउटर पार्ट का करेंगे, बाकी थीटा हो जाता है, उसको जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और रूट एक्स है तो रूट एक्स। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है, यहां पर इस चेन है यहां से यहां तक, यानी अब हो गया डी अपॉन डी एक्स
रूट एक्स। तो इसका क्या होता है, जब ये रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स। बस यही हुआ इसका आंसर। अब ऊपर पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू, यहां पर माइनस है तो माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से माइनस हट जाएगा, इंटू साइन रूट एक्स अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इंपॉर्टेंट होने का कारण है ये तो 2025 में पूछा हुआ है, और y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा हुआ है। अब और क्या पूछ सकता है, इसी तरह जब अभी जो बताएं सेम मेथड से इसको बना लीजिएगा। यहाँ कॉस है तो सिर्फ यहाँ साइन है, इसमें निगेटिव एक होगा, अंतर बस यही होगा। सेम यही चेन रूल अप्लाई करेंगे, ये होगा। अब और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए ये भी पूछ सकता है साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स, ये सब अभी नहीं पूछा हुआ है तो ये पूछ सकता है। या ई भी पूछ सकता है y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स। इस चारों टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, एकदम रिलैक्स मूड में, क्योंकि पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है जो पूछवे करेगा, लेकिन क्योंकि पूछ चुका है 2 बार, इसी तरह से चेंज करके क्वेश्चन को पूछता है बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन कॉस टेन कॉट, चारों ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसमें, समझे। अब बस जो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं, मेरा कंसेप्ट ट्रिक को एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जो जिस तरह है उसी तरह बनाना है। देखिए इसमें हम आपको बता चुके हैं, जो सबसे पहले चेन रूल में देखना है जो आउटर पार्ट क्या है, आपको यहाँ तो दिखाइए दे रहा है डायरेक्ट, ये हुआ तो पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, लास्ट में इसका करेंगे एक्स के साथ, बस यही करना। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx, यहां से स्टार्ट, dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले d अपॉन d, क्या करेंगे यहां पर देखिए, ये पूरे ब्रैकेट को देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल हम आपको बता चुके हैं, बाहरी पार्ट ये है साइन, पूरे को लिखेंगे तो ई जो है देखिए यहां पर जो भी ब्रैकेट के अंदर है, बड़ी ब्रैकेट इसके अंदर, यानी क्या है, कॉस टेन, बोले ना आउटर पार्ट और इनर पार्ट, इसको याद रखना है। इसका ये हुआ आउटर पार्ट और ये पूरे इनर पार्ट, तो इनर पार्ट को यहां देना है, आउटर पार्ट समेत इनर पार्ट को यहां लिखना है, बस। फिर आएगा तो यहां से यहां तक को क्या करना है, जो इनर पार्ट में है तो इसका ये आउटर पार्ट हो जाएगा और यहां से यहां तक इनर पार्ट हो जाएगा, इसी तरह करना है। तो कॉस टेन, उसके बाद क्या है, कॉट एक्स, ये हो गया, इनटू ये पूरे को लिख देंगे, तो साइन कॉस टेन कॉट एक्स, ये हो गया। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन बन गया, सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको इसका लेना है यहां से यहां तक का, तो इसमें इनर पार्ट क्या है, ये, और आउटर पार्ट ये, तो आउटर पार्ट को हमको यहां लिखना है डी बटे डी, आउटर पार्ट क्या है इसके, कॉस टेन कॉट एक्स,
ये हुआ। और इनर पार्ट क्या है, यहां से यहां तक मिडिल ब्रैकेट है 10 cot x। अब फिर हमको यहां से यहां तक का 10 cot x का करना है, तो क्या लिखेंगे, d/d। पहले 10 cot x यानी आउटर पार्ट क्या हुआ 10, तो 10 के साथ cot x, इसका इनर पार्ट cot x हो गया, तो cot x को यहां लिखेंगे। अब सिर्फ बच गया cot x, तो cot x के साथ x इनर पार्ट है, आउटर पार्ट cot है, तो d/dx cot x। हम आपको बता चुके हैं जब तक यहां पर x नहीं हो तब तक करते ही रह जाएंगे। अब देखिए ई ब्रैकेट वाला का ये भी ट्रिक याद रखना है, पहले जो है आउटर पर यानी पूरे का करेंगे, उसके बाद जो बड़ी ब्रैकेट है लार्जेस्ट ब्रैकेट इसका करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद जो है स्मॉलेस्ट ब्रैकेट का, और लास्ट में जो स्मॉल एक्स के साथ होगा उसका करेंगे। बस यही याद रखना, और नहीं तो ये ट्रिक याद रखना है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट ये आपको सब में काम आएगा। जो भी चेन रूल है सब में देखेंगे इनर पार्ट क्या है, आउटर पार्ट क्या है। तो देखिए अब यहां पर सिर्फ साइन का करना है, तो साइन का क्या होता है कॉस। अब बाकी जो भी है आपको लिखना पड़ेगा, कॉस के साथ कॉस 10 cot x। अब यहां पर देखिए कॉस है, फिर कॉस का करना क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन 10 cot x। अब यहां पर 10 का करना है सिर्फ, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, ब्रैकेट में है cot x। cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। बस यही आंसर हो जाएगा। अब इसको ठीक से लिख देंगे, देखिए 2 बार माइनस है, माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से यदि लिखेंगे तो लिख दीजिए इसको cosec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर cot x इंटू साइन 10 cot x इंटू फर्स्ट वाला को लास्ट में लिख देंगे cos 10 cot x। यही आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें, खाली बड़ा देखने में लग रहा है। एक लाइन से सब पार्ट को देखिए, फर्स्ट में साइन का किए तो यहाँ पर कॉस आएगा, यहाँ देखिए कॉस है, अब बाकी जो भी है उसी तरह है cos 10 cot। अब देखिए उसके बाद कॉस का किए तो कॉस का क्या हो गया साइन, तो यहाँ पर देखिए साइन, अब बाकी 10 cot है ना 10 cot, फिर 10 का करेंगे तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर के साथ क्या है cot x, और फिर cot का करेंगे तो क्या होगा cosec स्क्वायर x। बस यही है आंसर। इसमें तो इजी होगा dy/dx। तो पहले क्या करेंगे, इसका इनर पार्ट देखेंगे, तो यहां से यहां इनर पार्ट हो गया जो ब्रैकेट में है, तो d log x, ये पूरे पार्ट को लिख देंगे sin log x। अब d/d क्या बच गया सिर्फ log x, तो log x में एक्स्ट्रा बाहरी पार्ट क्या है log, अंदर का पार्ट x, तो x को यहां लिख देंगे, बस यही है। अब साइन सिर्फ आउटर पार्ट का करेंगे, साइन का क्या होगा cos, और उसके बाद इसके साथ जो लगा हुआ है उसको लिख देंगे, और log x का होता है 1/x। अब इससे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos log x अपॉन x, यही आंसर हो जाएगा। कितना ये भी इजी ही है dy। अब तो भारी वाला बना चुके हैं तो ये सब इजी लगेगा बराबर। अब देखिए इसका आउटर पार्ट हम जब बता चुके हैं, रूट रहेगा तो रूट ही उसका जो है आउटर पार्ट होता है, अब बाकी इनर पार्ट ये हो।
तो क्या होगा, डी अपॉन डी साइन रूट एक्स और इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब इसका हम लेंगे तो इसमें आउटर पार्ट साइन हो गया, इनर पार्ट रूट एक्स हो गया, तो डी अपॉन डी रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का लेंगे, अब यदि रूट एक्स का लेंगे तो सिर्फ एक्स बच जाता है, तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, यही हुआ। अब सबका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो रूट का कभी भी हम बता चुके हैं 1/2 और रूट अंडर जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए साइन रूट एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब ऊपर में क्या है, सिर्फ कॉस रूट एक्स है और इधर 1 इधर 1, तो कॉस रूट एक्स अपॉन 2 2 जा 4 और रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं तो कॉस रूट एक्स अपॉन 4 और रूट के अंदर ही ले लेते हैं दोनों को, एक्स साइन रूट एक्स। यही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ है और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2026 और 2020 में। ये VVI क्वेश्चन, इसका मतलब 2026 और 2020 में दोनों में पूछा हुआ है। इसको क्या करेंगे, ये भी इजी है, dy अपॉन डी एक्स। देखिए बाहरी पार्ट ये है और अंदर वाला पार्ट ये पूरे हो गया, तो पहले अंदर वाला पार्ट को नीचे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d ब्रैकेट के साथ लिख दीजिए 10 रूट एक्स। अब बाहरी पार्ट यानी पूरे पार्ट को यहां पर लिखते हैं सेक 10 रूट एक्स। अब इसका करेंगे 10 रूट एक्स का, तो 10 है बाहरी पार्ट और रूट एक्स हो गया अंदर वाला पार्ट, तो डी रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। बस यही करना। अब सबका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए सेक का क्या होता है, सेक का इंटू 10 होता है। सेक थीटा का क्या होता है, सेक इंटू 10। तो सेक के साथ क्या है, 10 रूट एक्स। उसी तरह 10 थीटा हो जाएगा, तो 10 के साथ भी यही लगेगा 10 रूट एक्स। तो सेक का कंप्लीट हो गया यहाँ पर इसका। अब 10 रूट एक्स का क्या होता है, 10 थीटा का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। यानी सेक स्क्वायर थीटा होता है तो रूट एक्स है थीटा की जगह पे, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं पूरे पे, सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चेन रूल में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो भी फंक्शन बचा हुआ है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, उसका वीडियो हम लेके आएंगे। और तब तक के लिए जो स्टूडेंट्स नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।